आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका गरीब आते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा अब दया के लिए पिता परमेश्वर हमसे
समाधान अपनी अगुवाई में लिया जाए। आए हुए सभी जनों को छुए प्रभु, आपकी महिमा धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सही मसीह की हम सब अपने स्थान पर जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर गेस मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रभु का धन्यवाद है। अद्भुत है वो सन्ना, सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, और उसकी जय जयकार करें क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो हमारे लिए इस धरती पर आया। बड़ा ही आनंद का विषय था वो जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जाने के लिए आया और उसने हमें क्या किया, वो उद्धार दिया, हमारे पापों से हमें क्षमा किया और उस जीवन के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर ने चुना, अनंत जीवन उसने हमें दिया। उसका हम धन्यवाद करें क्योंकि वो योग्य मेमना है जो हमारे लिए बलि हुआ। उसका प्रेम अद्भुत है जो वो हमें हर समय संभाले रखता है। हम कहीं भी जाते हैं, जिस तरह से एक चरवाहा जब भेड़ कहीं भी घूम जाती है लेकिन वो चरवाहा क्या करता है, उसे ढूंढ के लाता है और आनंद मनाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए आनंद मनाता है। वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लगातार इस भवन में बने हुए हैं और इसी तरह बने रहें और प्रभु की उस महिमा का आनंद ले जो परमेश्वर हमें देता है, उस अनुग्रह का आनंद ले जो परमेश्वर हमें देता है। उसका दिन पर दिन धन्यवाद करें। जो जो समय निकट आए संगति में यूं ही बने रहिए। आप सभी को पता है हमारी जो साप्ताहिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से है। जो हमारी कलीसियाएं होती है वो इस तरह से है कि रविवार की प्रार्थना सभा होती है हमारी इस मुख्य कलीसिया भवन में होती है, जो कि 2 समय पे होती है। एक होती है सुबह की प्रार्थना सभा जिसका समय है सुबह 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, जो कि इसी जगह पे है। और फिर हमारी शाम की प्रार्थना सभा है जिसका समय है 7:50 यानी 7:15 शाम को शुरुआत होती है और ये प्रार्थना चलती है हमारे 8:45 तक, 8:45 तक। तो जरूर इसका हिस्सा बने। उसके बाद हमारी जो मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा है, मिड वीक सर्विस, जो कि होती है बुधवार को, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, जो कि होती है कृष्णा सिटी में। उसके बाद हमारी जो शनिवार की प्रार्थना सभा है वो होती है हमारी अजमेरा कॉलोनी में, जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। हाँ, आप सभी को पता है आने वाला जो इतवार है यानी रविवार है वो क्या है, वो ईस्टर होगा। और फ्राइडे जो है गुड फ्राइडे, यानी कि यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, क्रूस की कथा, यानी गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार को हमारी प्रार्थना सभा रहेगी गुड फ्राइडे को इसी जगह पे। और फिर उसके बाद हमारा शनिवार है जो कि प्रार्थना सभा रहेगी विशेष। और उसके बाद हमारा रविवार को जो होगा ईस्टर रहेगा यानी रेजरेक्शन संडे, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और उस दिन हमारा उपवास प्रार्थना सभा रहेगा, तो 3 दिन हमारा उपवास प्रार्थना सभा रहेगा जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। आप विनय भाई संपर्क कर सकते हैं और संगति का जरूर हिस्सा लीजिए। यह अद्भुत प्रार्थना सभा होगी और हम सभी सम्मिलित होकर इस कार्य को और सभा को ज्वाइन करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और उस दिन हो सका तो उस दिन हमारा जो है रविवार को पोटलक सर्विस भी रहेगा, यानी हम अलग अलग घर से आए हुए व्यंजनों का आनंद लेंगे और यहाँ पर अद्भुत सभा होगी, एक संगति होगी। तो प्रभु आपको इसके लिए भी तैयार रखे और आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाला प्रभु, अपने अनुग्रह में लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को आप छुए प्रभु, अपनी महिमा लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे अद्भुत प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए,
आप अनुग्रह करें परमेश्वर प्रभु। इस सुंदर से परिवार को हम आपके हाथ तुम देते प्रभु जी। आप अगुवाई करना, आप अनुग्रह करना प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो एक मूवी टाइम रहेगा, एक छोटा सा आपको मूवी दिखाई जाएगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं कृपया करके लाइट को बंद कर दें। उधर वॉल्यूम तेज है, चला। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक है? हालेलुया। वाह, मुझे विश्वास है आप ठीक हैं। ओके, आज पाम संडे यानी खजूर का दिन, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। आपने देखा कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जा रहे थे और लोग खजूर की डालियां लेकर के उनका स्वागत कर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना, ना दाऊद के संतान राजाओं के राजा की होसन्ना, यीशु की होसन्ना। लोग चिल्ला रहे थे, प्रभु की होसन्ना।
लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो लोग वहां पे आवाज लगा रहे थे, इन्हें शांत करो, शांत करो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे। यीशु ने क्या बोला? अगर ये शांत हो जाएंगे तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। सोचने वाली बड़ा गंभीर बात है ना? अगर वो शांत हो गए तो फिर पत्थर शांत नहीं होंगे। ये क्रिएशन, ये सृष्टि जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किया है, वो शांत नहीं होंगे, वो चिल्लाएंगे, वो आवाज लगाएंगे। राइट? जो परमेश्वर चट्टान से पानी पिला सकता है, उस चट्टान को इस्तेमाल कर सकता है। आप सोच सकते हैं। बड़ा खूबसूरत है। आप सभी का स्वागत है। आज हम संदेश में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा शुक्रवार, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हमारे और आपके लिए, सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, ये पूरे इतिहास गवाह है, ये सच्चाई है। पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे जब स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तो हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं जिसने हमारे लिए क्रूस पे जान दिया। ये सारे संसार के लिए है, सबके लिए था। यीशु मसीह का आना, क्रूस पे जाना, ये सबके, सारे मानव जाति के लिए था। ये सभी के लिए, किसी धर्म विशेष मजहब के लिए नहीं था। यीशु मसीह का बलिदान सभी के लिए था। जो उसे स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, स्वीकार करते हैं, उनके जीवन को परमेश्वर बदल देता है, उनके पापों को क्षमा करता है, उन्हें अनंत जीवन देता है, उन्हें मोक्ष, शांति देता है, छुटकारा देता है, और वो वादा करता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादा करता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये बड़ा खूबसूरत है। तो गुड फ्राइडे, शुक्रवार से हमारा हम लोग, एक्चुअली ये ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन हम लोग उपवास प्रार्थना शुरू किए हैं शुक्रवार से। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। हम सब ऐसे ही कलीसिया मिल करके हमने सोचा चलो हम लोग प्रार्थना सभा शुरू करते हैं, और प्रार्थना सभा के साथ उपवास प्रार्थना शुरू करते हैं। तो इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं, भाई बहन कोई भी इस उपवास प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, पूरे दिन का या आफ्टरनून तक, दोपहर तक, जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, आपका स्वागत है। शुक्रवार का सभा हम लोग प्रार्थना सभा रखेंगे। उसके बाद हम शनिवार का उपवास प्रार्थना विनय के घर पे है, वही टाइम है। फिर उसके बाद रविवार का पूरे दिन रहेगा। शाम को हम लोग रेजुरेक्शन संडे, यानी पुनरुत्थान, यीशु मसीह का कब्र में से जी उठना, है ना, यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे, हम उसके लिए आनंद मनाएंगे, आराधना करेंगे, संगति करेंगे यहाँ पे। और हम पोटलक सर्विस भी रखा गया है। पोटलक सर्विस मतलब आप सभी को पता ही है, इतने सालों से आप समझ रहे हैं, हम घरों घरों से जो लाते हैं और हम एक साथ मिल करके हम सेलिब्रेशन करते हैं। आप सभी का स्वागत है, और आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं अपने दोस्तों, परिवार के साथ, और हम मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सब लोग ठीक है? ओके। तो ये शुक्रवार से शुरू है ना, उपवास प्रार्थना हमारा। पूरे दिन रह सकते हैं, शाम तक रह सकते हैं, दोपहर तक रह सकते हैं, जब तक आपकी क्षमता है तब तक आप रह सकते हैं, है ना। पानी वानी पीते रहिए, कहीं चक्कर नहीं आ जाए, जूस वूस पीते रहिए, अगर नहीं क्षमता है तो, कमज़ोर है तो, है ना, ध्यान रखिए। ओके, आइए हम वचन में जाते हैं, और वचन में जाने से पहले हम छोटा सा दुआ करते हैं। अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। हम दुआ करें इस शहर के लिए, हम दुआ करें इस कलीसिया के लिए, हम दुआ करें सेवकाई के लिए, राजस्थान की सेवकाई के लिए, भारत की सेवकाई के लिए, हर एक राज्य की सेवकाई के लिए। हम दुआ करें अपने पड़ोसी, अपने परिवार के लिए जो विश्वास में नहीं है। हम चाहते हैं आप दुआ करें अपने परिवार के लिए जो विश्वास में नहीं है, उनके लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जो आपके बॉस हैं उनके लिए, जो ऑफिस में, स्कूल टीचर्स के लिए। आप एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें अभी इस समय। हालेलुया। राजा
आप दुआ करें कि परमेश्वर उनके हृदय, उनके मन को भी बदले, उन्हें नया जीवन दे, उन्हें अनंत जीवन दे। क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान सारे मानव जाति के लिए था। वो सभी के जीवन को बदलने के लिए इस दुनिया में आए थे, सभी को नया जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि हम उस परमेश्वर की शांति और प्रेम को लेकर के हम इस संसार में जी सकें, भलाई का जीवन जी सके, प्रेम का जीवन जी सके, क्षमा का जीवन जी सके, एक दूसरे से प्रेम कर सके, एक दूसरे को उठा सके, इनकरेज कर सके। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। सो हम मिल करके दुआ करें सभी। हालेलुया राजा। आप विश्वास करें कि क्योंकि परमेश्वर आपके ये प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना कीमती है, अनमोल है परमेश्वर की नज़र में। सो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना करें देश में शांति हो, प्रार्थना करें लोगों के किसी प्रकार का क्राइसिस नहीं आए, प्रार्थना करें हर एक परिवार, मसीही प्रभु के लोग आनंद और खुशहाल होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रार्थना करें सारे अधिकारों के लिए। प्रार्थना करें हमारे जितने भी आदरणीय उच्च स्थानों में विराजमान हैं उन प्रधानों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया राज। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अपने कॉलोनी के लिए प्रार्थना करें। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें चीफ मिनिस्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया राज। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। ये क्षण जो प्रार्थना का है बड़ा कीमती है। सो आप सब प्रार्थना करें विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में, यीशु के। हालेलुया राज। अगर कोई माइक में भी प्रार्थना करना चाहते तो मैं चाहता हूँ दीपक उनको माइक दे सकते। Yes, Lord. Yes, Father. यीशु मसीह, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Yes, Lord. समान दे पिता परमेश्वर, तेरा कार्य पिता इस देश में और भी बढ़ने लगा। अब दया कर प्रभु से अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की घोषणा करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु समान दे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु इस राजस्थान में परमेश्वर आपकी दया को मांगते पिता परमेश्वर। सरकारी यूपी बढ़ता है पिता परमेश्वर।
सारे विरोधी काम यीशु के नाम को यीशु के नाम से जीसस माइटी नेम। आप प्रभु दया आप करें परमेश्वर, विशेषकर हमारे कलीसिया को पवित्र नाम में इस कलीसिया का शुद्धि लेकर परमेश्वर आप दया करें परमेश्वर, हमारे प्रभाव बोझ संकट और क्लेशों को प्रभु आप से कलीसिया से दूर रखें। आप पिता परमेश्वर में मान के पिता परमेश्वर आनंद के पिता परमेश्वर जो हमें जरूरत है पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर का धन्यवाद, सुंदर से परिवार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परिवार यूं ही तेरी महिमा स्तुति करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वासों को तेरे हाथों में कि आप सामने पिता परमेश्वर को दया करें। हाँ मेरे परमेश्वर धन्यवाद दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए सभी कुछ ही और महिमा कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वाह। सो लूका का अध्याय 19, लूका का अध्याय 19 लूका का अध्याय 19 और यस कोई लोग पढ़े लूका का अध्याय 19 का हम लोग पढ़ेंगे 28 से। ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वे जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे की ओर बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। और जब वे जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्गों में बिछाते जाते थे। और निकट जाते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। तब भीड़ में से किसी फरीसी ने उनसे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पे बैठ के जा रहे थे। सोचिए कि एक राजा, एक अधिकारी, एक शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ जाता है? वो घोड़े पे बैठ के जाता है, रथों पे बैठ के जाता है। लेकिन उसने इस गधी का चुनाव किया। गधी जिस पर एक गधे मजदूरी की तरह उसे लादा जाता है ना, उसे पूरी तरह से पूरे उम्र उसको उसके ऊपर जो है बोझ डाला जाता है, और वो नम्रता के साथ वो चलते रहता है। यीशु मसीह ने उस गधी का चुनाव किया और उस पर बैठ करके यीशु मसीह गए। ये दिखाता है कि वो एक बिल्कुल नम्र होकर के, दीन होकर के, वो अधिकारी बनने के लिए नहीं आया, वो शासन करने के लिए नहीं, लेकिन वो क्रूस पर जाने के लिए आया था। हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आया था। वो परमेश्वर था, वो मनुष्य बना, और मनुष्य बन करके वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था। वो नम्र बना हमारे और आपके लिए, सारे संसार के लिए उस क्रूस पर जाने के लिए आया। और वहां पे आप देख रहे कि लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लोग रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां डाल रहे हैं, और लोग स्वागत कर रहे, लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। लोग नाच रहे कि हम उस यीशु का, उस राजाओं के राजा का हम स्वागत कर रहे हैं। कई लोग उसमें ऐसे भी थे, झुंड में काफी लोग, हद से ज्यादा कि वो लोग सोच रहे सच में ये राजा है। लेकिन कुछ लोग वो भी थे
जो उस गहराई को समझ रहे थे, उस भविष्यवाणी की बातों को, जकरिया की किताब में, भजन संहिता की किताब में जो लिखा है, उस उत्पत्ति की किताब में जो लिखा, उस भविष्यवाणी को, जो भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के बारे में कि वो गधी के बच्चे पे आएगा, उस भविष्यवाणी को समझ रहे थे। वो वही समझ, यही मसीहा है जो हमारे लिए आया, यही मसीहा है। और वो लोग गंभीर थे, वो लोग दिल से स्वागत कर रहे थे, उस कपड़े को बिछा रहे थे कि हमें मसीहा चाहिए, हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया। और लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग गीत गा रहे थे, लोग सन्ना कर रहे थे, लोग झूम रहे थे, क्योंकि वो लोग आनंदित थे। वो आनंदित थे कि मसीहा उनके लिए आया, उस उद्धारकर्ता जिसके हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, वो यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो मसीहा हमारे लिए आया, वो यीशुआ हमारे लिए आया। वो लोग आनंदित थे। क्या हम आनंदित हैं उस मसीहा के लिए? क्या हम आनंदित हैं अपने जीवन में उसका स्वागत करने के लिए? क्या हम आनंदित हैं अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने पत्नी के जीवन में स्वागत करने के लिए हम आनंदित हैं? क्या हम आनंदित हैं? क्या हम उत्साहित हैं उसके भवन में जाके उसकी आराधना करने के लिए? क्या हम उत्साहित रहते हैं उसके नाम की सन्ना गाने के लिए? क्या हम उत्साहित रहते हैं मेरे भाई और बहन? लेकिन पता है वहां पे क्या हो रहा है? लोग चिल्ला रहे हैं, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे भी झुंड है, ऐसे भी भीड़ है, जो लोग बोल रहे हैं शांत कराओ। जो फरीसी सदूकी, वो लोग बोल रहे हैं शांत करा दो, शांत कराओ। कई बार पता है हमारे विश्वास को रोकने की प्रयास होती है। कई बार हम आप कलीसिया जा रहे हैं, आप आराधनालय में जा रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु के साथ चलते हैं, आप अपने पाप का रास्ता छोड़ करके, बुराई का रास्ता छोड़ करके, नशे का रास्ता छोड़ करके यीशु के साथ चल रहे हैं। कई बार आपका विरोध होता है, कई बार आपके परिवार में आपका विरोध होता है, कई बार आपके समाज में आपका विरोध होता है, कई बार आपके गांव में आपका विरोध होता है। कई बार आप सोचते हैं, आप निराश होते हैं कि क्या होगा, और निराश हो जाते हैं आप। कई लोग ऐसे भी हैं कि कई बार सिर्फ अकेले अपने परिवार को शामिल नहीं कर पाते, अपने बच्चों को शामिल, क्योंकि कई बार उन सोचते हैं कि क्या होगा, मेरे बच्चों का शादी कैसे होगी, मेरे बच्चों की विवाह कैसे होगी, लोग समाज नहीं आएगा, ये नहीं करेगा, कौन करेगा? अब सोचिए, जिस परमेश्वर ने आपके लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया, जिस परमेश्वर ने आपके लिए उस क्रूस पर उफ तक नहीं बोला, उसके हाथों में, उसके पैरों में कीले ठोके गए थे, जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना लहू बहाया, वो परमेश्वर आपके बारे में जानता है। वो जानता आपके जरूरतों के बारे में, वो जानता आपके हालातों के बारे में, वो जानता आपकी निराशाओं के बारे में। उसे पता है, बस हमें उस परमेश्वर पे भरोसा करने की जरूरत है, बस उस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। उसके लिए हमें स्वागत करने की जरूरत है, अपने हृदय को खोल करके कि प्रभु मेरे जीवन में आप आइए, मेरे परिवार में आप आइए, मेरे घर में आप आइए, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु ने कहा अगर ये शांत हो जाएंगे तो पहाड़ियां, ये झरने, ये सब चिल्ला उठेंगे। क्रिएशंस बोलेगा, क्योंकि यीशु ने बनाया है सब कुछ। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया और मनुष्य को अपने समानता में बनाया, राइट? ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, सोचिए। लेकिन हम कई बार शांत हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हाँ नहीं सही बात है, हम कलीसिया नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम शांत हो जाते हैं, हम पीछे मुड़ के चले जाते हैं, हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ आप विश्वासी बनने के लिए नहीं है, सिर्फ आप चर्च का मेंबर बनने के लिए नहीं है, सिर्फ आप अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं है, सिर्फ आप एक दर्शक नहीं है, आप ईसाई नहीं है, आप यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, यीशु की आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति, आप शिष्य हैं,
ध्यान से सुनिए, 5000 की भीड़ जो यीशु के साथ चल रही थी, भोजन मिल रहा था, चमत्कार चंगाई मिल रहा था, लेकिन सब के सब चले गए। सिर्फ 12 लोग, 500 लोग उसके गवाह हुए और सिर्फ 12 लोग यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया। 12 लोग यीशु के शिष्य बने, जिसमें से एक यहूदा भी छोड़ के चला गया। सोचिए, क्या हम उन 5000 की भीड़ में हैं कि हम सिर्फ चंगाई और चमत्कार के लिए यीशु में विश्वास करते हैं? क्या हम उस 5000 की भीड़ में हैं, या हम उस शिष्यों के बराबर हम जी रहे हैं जिसने यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया? आप समझ रहे हैं? और ये अगर आप शिष्य हैं तो यीशु ने आपसे कहा है, जाओ और जाके बताओ, जाओ और जाके गवाही बताओ, जाओ और जाके लोगों के लिए प्रार्थना करो, जाओ और जाके लोगों को सुसमाचार दो, जाओ और जाके लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताओ, जाओ और जाके घर घर जाके एक दूसरे से प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, संगति करो, जानते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम विश्वास से बने रह सको। जाओ, राइट? तो आप शिष्य, सिर्फ मेंबर और दर्शक मत बनिए, उस 5000 भीड़ का व्यक्ति मत बनिए। हालेलुया, हालेलुया। सब ठीक है? सब ठीक है? प्रभु की स्तुति हो। जाओ और जाके बताओ, यीशु ने कहा। हम सिर्फ रविवार का मेंबर नहीं है, चलो हम इस चर्च का मेंबर। बी फेथफुल। आप जिस कलीसिया में हैं, विश्वास योग्यता के साथ बढ़े। जिस कलीसिया में, जिस संगति में है, विश्वास योग्यता के साथ बढ़े और एक दूसरे को बढ़ाएं, ताकि कलीसिया उन्नति करे, ताकि एक दूसरे के साथ हम उन्नति करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, अपने पड़ोसी को इनकरेज करें। हम शिष्य बनने के लिए आए हैं, हम दर्शक नहीं, हम दर्शक बनने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ चमत्कार चंगाई के लिए नहीं आए, राइट? आप लोगों को चमत्कार चंगाई वाली गवाही नहीं, आप सच्चाई, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है जो यीशु आपको देने के लिए आया। वो मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन वही है जो हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। लोग चिल्ला रहे थे, लोग होश सन्ना कर रहे थे, लोग आराधना कर रहे थे, लोग झूम रहे थे, लोग स्वागत कर रहे थे, लोग डालियों को डाल रहे थे, लेकिन वहां पे थे सदुकी परिचित, उन्हें शांत करा दो। कई बार होता है आपके पड़ोस में, कई बार होता है आपके परिवार में, कई बार होता है आपके घर में, कई बार होता है आपके समाज में। अरे ये तो ये बन गए, आप क्या बने हैं आपको पता है? हम बनते नहीं, हमारा जीवन जब बदलता है हमें पता है, राइट? अब सोचिए इस बारे में, सोचिए इसके बारे में कि प्रभु ने आपको बुलाया। यीशु मसीह, पता है उसके बाद लिखा है कि यीशु मसीह बड़ा दुखित हुए। यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके रोए, बड़ा दुखित हुए उस हालातों को देख करके। कई बार हमारा विश्वास एक ठंडा विश्वास बन जाता है। बासी खाना आपने खाया है? कई बार किसी को, बहुत सारे लोगों को बासी खाना पसंद नहीं। कितने लोगों को पसंद है बासी खाना? किसी को नहीं पसंद है। ताजा ताजा गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म तड़का वाला दाल है, बासी खाना पसंद है। कई बार लोग बासी है, राइट? बासी। सोचे, कई बार हम बासी विश्वासी बन जाते हैं, पता है? बासी विश्वासी बड़ा सही नाम। बासी विश्वासी बन जाते हैं, ताजा विश्वासी नहीं, कुछ जोश नहीं, एकदम ठंडा पड़ गया, ना गर्म है ना गुनगुना है, बीच वाले एकदम ठंडा पड़ जाते, बिल्कुल ठंडा, कुछ जोश नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ रहे, कलीसिया नहीं जा रहे। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, कैसे? अरे मैं जा रहा था, गया, मैं भी जुड़ा था, गया था, ऐसे नहीं, जाने का क्या है, सब ऐसे ही है। दूसरा भी, हाँ यार, तो मतलब मैं भी सोच रहा था इससे सुनूं, जाने के चक्कर में अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा।
बासी विश्वासी। हम कई बार लोगों से ऐसी बात कर, क्या भले कितना भी एकदम खीर पूड़ी खा के आए टनाटन, फिर भी जब लोगों से मिलते, क्या करें सुबह से कुछ काम ही धंधा है, आप समझ रहे? कई बार हम इस तरह से जीते हैं, कई बार खुद को हम श्रापित करते हैं, मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार, खुद को श्रापित करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम कलीसिया नहीं जाते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम आराधना नहीं करते, हम ईश्वर के पास नहीं जाते। लेकिन हम जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप उदास होंगे, क्योंकि आप हालातों की ओर देख रहे हैं। पतरस उस पानी की ओर देख रहा है, सच में मैं चल रहा हूं, उस तूफान की ओर देख रहा है और डूबने लगा। वो यीशु की ओर नहीं देख रहा है, जिसने बुलाया उसकी ओर नहीं देख रहा है और डूबने लगा। चले तूफान की ओर देख रहे हैं, प्रभु कहां हो आप? अरे यीशु मसीह इधर ही है, तुम्हारे विश्वास के नाम में यीशु मसीह है, हमारे विश्वास के नाम में यीशु मसीह है। लेकिन हम ढूंढ रहे यीशु मसीह कहां हो। कई बार हम उस तरह का विश्वासी बनते हैं, एक तरह का और विश्वासी, कि जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, अरे मुझे कलीसिया में जाने की जरूरत पड़ेगी। मेरे भाई और बहनों, एक चीज ध्यान रखना कि हमारा विश्वास चमत्कार के आधार पे नहीं है, हमारा विश्वास सच्चाई के आधार पे है। हालेलुया। सच्चाई के आधार पे हमारा विश्वास है, सच्चाई के आधार पे हम यीशु के साथ चलते हैं। 25 साल मुझे हो गया यीशु मसीह के साथ, कई बार मैं बोल चुका, वापस बोल रहा हूं, 25 साल। और 25 सालों में, 25-26 सालों में एक बार एक्सीडेंट हुआ, सीधे परमेश्वर ने एक मौत से बाहर लेके आया। जयपुर में हुआ था, पूरा कान से, नाक से, मुंह से सब ब्लड आ रहे थे, गिर गया था ना। स्पर्श हॉस्पिटल में गया था, प्रभु ने नई जिंदगी दिया। ऑपरेशन हुआ एक बार, अभी हाल ही में हुआ था, आपको पता है। कई सारी चीजें आई, कलीसिया में उतार चढ़ाव है, कलीसिया के लिए हम लोग भटकते रहे, जगह नहीं, निराश होते रहे, कैसे होगा। कलीसियाएं टूटती गई, चर्चेस बंद हो गए, कई सारे उतार चढ़ाव है, हम थक गए, कमजोर हो गए। लेकिन हमने यीशु के साथ चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमने यीशु के साथ चलना नहीं छोड़ा। क्या है? दाऊद कहता, प्रभु मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरा घर क्या है। दाऊद कहता, प्रभु मैं दीन और दरिद्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु। सोचिए, मैंने मेरे जीवन में किसने बोला, मरते दम तक हम यीशु के साथ चलेंगे। मरते दम तक, जब मेरा ऑपरेशन था तभी मैं आईसीयू में जब था, मैं सीरियस था, मैं उस समय भी मैंने बोला मेरी पत्नी से, आगे आया तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं आया तभी प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम चलते रहेंगे, हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हालेलुया। हम कभी पीछे मुड़ के यीशु के साथ चलते रहेंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे यीशु के साथ चलेंगे। हम हालातों के लिए यीशु के साथ, हम पैसे के लिए यीशु के साथ नहीं चल रहे, ध्यान रखिए। हम आशीष के लिए यीशु के साथ नहीं चल रहे, चमत्कार के लिए यीशु के साथ नहीं चल रहे। हम सच्चाई, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मुझे अनंत जीवन दिया, उसने मुझे छुटकारा दिया, उसने मुझे शांति दिया, उसने मुझे अपने परमेश्वर उपस्थिति में चलने का मौका दिया, मुझे अपना पुत्र बना, अपना बेटा और बेटी बना। हालेलुया। हम उसके साथ चलने का निर्णय लेते, हम उसकी सेवा करेंगे जब तक है, हम जहां पर भी है, जिधर भी है, हम उसके साथ चलेंगे। हमारे लिए फाइनेंशियली पैसे मायने नहीं रखता, स्थिति परिस्थिति मायने नहीं रखता, हेल्थ मायने नहीं रखता, हम यीशु के साथ चलेंगे जब तक है।
और ये भी ध्यान रखिए, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, प्रभु अनुग्रहकारी है, वो संभालता है। जब यीशु के साथ चलते हैं, वो हमारे जरूरतों को जानता है। जब यीशु के साथ चलते हैं, वो हमारे हालातों को जानता है। जब यीशु के साथ चलते हैं, वो जानता है हमें क्या जरूरत है। हम विश्वास से चलते हैं। हम सिर्फ मेंबर नहीं बनते, हम सिर्फ दिखावटी आराधना में नहीं जाते, हम दिखावटी विश्वास से नहीं बनते। हमारा जीवन बदला है, हमें नई जिंदगी मिली है, हमें परमेश्वर ने यहां से उठाकर यहां पे बिठाया है, हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया है, हमें उसने अनुग्रह दिया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसने हमें गले लगाया, उसने हमें छुटकारा दिया। हम उस परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। जगह सब कुछ, संपत्ति सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास शांति नहीं है, उसके पास अनंत जीवन नहीं, उसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं। वो सब कुछ छोड़ करके मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु चाहिए, और वो लोग अपने यीशु के इस रास्ते पे अपने कपड़े बिछा रहे, डालियों को बिछा रहे। मुझे यीशु चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। हर लोग चिल्ला रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं। वाह वाह, लोग स्वागत कर रहे हैं यीशु का। क्या हम आनंदित हैं उस यीशु का स्वागत करने के लिए हमारे जीवन में? हर दिन, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। क्या हम हर दिन तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए आनंदित रहते हैं? सिर्फ एक दिन नहीं। क्या हम लगातार, हम कलीसिया में रविवार ही नहीं, हर दिन हम उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार रहते हैं? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कई बार लोग हमें आवाज लगाएंगे, शांत हो जाओ। पतरस और यूहन्ना जब वो प्रचार कर रहे थे प्रेरितों के काम के अध्याय में, उन्हें भी कहा गया था तुम शांत करो रहे, तुम यीशु के नाम से मत करना। उन्हें क्या बोला? हम तुम्हारी सुने या उस परमेश्वर की सुने जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है। अगर मेरे पास बेटा है तो परमेश्वर उसके लिए पत्नी भी देगा, आपके लिए बहू भी देगा। बेटी है तो उसके लिए लड़का भी देगा, है ना? परमेश्वर प्रबंध करेगा। मैं कल बात कर रहा था कि शादी में बारातियों को भी देगा परमेश्वर, खाने वाले और खिलाने वाले को भी देगा परमेश्वर, साथ में खड़े रहने वालों को भी देगा, आपके साथ दुख सुख में हाथ बटाने वालों को भी परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में आज 2 जोड़े आए हुए, एक जोड़ा, सॉरी, लगता है मैं विनय की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है मेरा। प्रार्थना करिए हमारे और अभी 2 जवान है बच्चे लोग इधर, विनय, दिनेश। वाह। सो एक चीज समझना, आप शिष्य बनने के लिए आए, और आप जिस कलीसिया में विश्वास योग्य रहे, शिष्य बने। आप परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी आराधना करें, अपने जीवन से उस परमेश्वर को निराश नहीं करें, इसको जिसने आपके लिए क्रूस पर अपना जान दिया। एक कलीसिया का सिर्फ सदस्य नहीं, शिष्य बने, सेवक बने, आराधक बने, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बने, एक दूसरे को उठाने वाला व्यक्ति बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाला व्यक्ति बने। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका प्रेम हमें विवश करता है। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए। अगर आप कोई भी पहली बार इस सभा में आया है, हम उनका स्वागत करते हैं, और हमारे बीच में अगर पहली बार आए तो आप स्वतंत्र हैं और
यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं और कह सकते, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में आप आइए, मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बनिए, मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बनिए प्रभु। आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन में आइए। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।